हेलो फ्रेंड, तो आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ आपको पढ़ाने के लिए वो शॉर्टकट की टैली का है, जो कि आपके अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद करेगा। यहाँ से कम दो क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। और यदि आप ये टैली का कुछ शॉर्टकट की याद कर लेते हो, कुछ क्या 1 से लेकर के 12 तक है, तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ। और यदि आपको एमसीक्यू चाहिए टैली का तो आप बताइएगा, मैं उसे भी अपलोड कर दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उसको शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग F1 से शुरू करते हैं कि F1 की का क्या यूज़ है। तो F1 की का यूज होता है टू सेलेक्ट अ कंपनी, ठीक है। और इसका एक और यूज़ है टू सेलेक्ट द अकाउंट बटन एंड इन्वेंट्री, ठीक है। तो F1 का दो यूज हो गया, एक कंपनी सेलेक्ट करने के लिए और दूसरा टू सेलेक्ट द अकाउंट बटन एंड इन्वेंट्री। तो हम लोग चलते हैं F2 पे। तो F2 से क्या है, टू चेंज द मेनू पीरियड, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, F2 का यूज किस लिए होता है, टू चेंज द मेनू पीरियड। और F3 का यूज टू सेलेक्ट द कंपनी। देखिए F1 और F3 दोनों में कंपनी सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है, दोनों का यूज, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा। F4, चलिए F4 देखते हैं। टू सेलेक्ट द कॉन्ट्रा वॉचर, कॉन्ट्रा वॉचर को सेलेक्ट करने के लिए F4 का यूज़ किया जाता है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। F5, F5 का जो यूज़ किया जाता है वो टू सेलेक्ट द पेमेंट वॉचर, पेमेंट वॉचर के लिए F5 का यूज़ किया जाता है। F6, टू सेलेक्ट द रिसिप्ट वॉचर, जो F5 यूज़ किया जाता है वो पेमेंट वॉचर के लिए किया जाता है, और जो F6 के लिए क्या, रिसिप्ट वॉचर के लिए यूज किया जाता है। और चलिए F7 देखते हैं, F7 का क्या है। टू सेलेक्ट द जर्नल वॉचर, तो जो जर्नल वॉचर सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है वो F7 का यूज किया जाता है। अब F8 पे आ जाइए। F8 का यूज किया जाता है टू सेलेक्ट द सेल्स वॉचर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मली एग्जाम में आता है सेल्स के लिए, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, F8 का यूज जो होता है सेल्स वॉचर के लिए होता है, और F9 का जो यूज होता है वो होता है परचेज वॉचर के लिए, F9 का यूज होता है। तो ऐसे आप याद रखिएगा, F8 ये सेल्स वॉचर के लिए और F9 जो आता है वो परचेज वॉचर के लिए होता है। और इसी में देख लीजिए, कंट्रोल प्लस F8 का जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है टू सेलेक्ट द क्रेडिट नोट वॉचर, और कंट्रोल प्लस F9 का जो यूज किया जाता है टू सेलेक्ट द डेबिट नोट वॉचर। तो इससे आप याद रखिएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस F8 का यूज किया जाता है क्रेडिट नोट वॉचर, और कंट्रोल प्लस F9 का यूज किया जाता है डेबिट नोट वॉचर। और आइए F10 देखते हैं, F10 का क्या यूज, टू सेलेक्ट द रिवर्सिंग जर्नल वॉचर, ठीक है। और इसका दूसरा भी यूज किया जाता है टू सेलेक्ट द मेमोरेंडम वॉचर। तो आप F10 ऐसे भी याद रखिएगा, रिवर्सिंग जर्नल के लिए यूज किया जाता है सेलेक्ट करने के लिए, और इस और एक यूज और किया जाता है मेमोरेंडम वॉचर के लिए, तो इसे आप याद रखिएगा। और F11 है, F11 का यूज किया जाता है टू सेलेक्ट द फंक्शन एंड फीचर्स स्क्रीन, ठीक है। और जो F12 का यूज किया जाता है वो किया जाता है टू सेलेक्ट द कन्फिगर स्क्रीन, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा, F12 भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसे आप याद रखिएगा। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक जो भी स्टूडेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं। और आपका एग्ज़ाम 3 को और 4 को और 5 को है, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने जो भी अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उसे शेयर करें। धन्यवाद।